नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। और दोस्तों, एक समय ऐसा था कि महाराज दशरथ ने भी रावण से युद्ध किया था। तो ऐसा क्या कारण था जो महाराज दशरथ को भी रावण से युद्ध करना पड़ा था? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं महाराज दशरथ के बारे में। प्राचीन समय में जब एक बार रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था तो वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में रावण का डंका बजने लगा था। वह पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक को भी परास्त करके सभी 10 दिशाओं को जीतकर वह महाराज दशरथ के नगर अयोध्या को भी जीतना चाहता था। इस प्रकार वह चतुरंगड़ी सेना तैयार करके अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने राजनीति के अनुसार सबसे पहले अयोध्या में दूत भेजना चाहा। तब उसने माल्यवान आदि मंत्रियों से सलाह ली कि अयोध्या में पहले दूत भेजा जाए और महाराज दशरथ के सामने संधि प्रस्ताव रखा जाए। तभी माल्यवान ने कहा कि रावण अयोध्या में दूत भेजने की क्या आवश्यकता है? तुम इतने शक्तिशाली हो, अवध नरेश दशरथ को आसानी से ही जीत सकते हो, तो इसमें इतने डरने की क्या बात है? इसीलिए दूत ना भेजकर आक्रमण किया जाए। तब रावण ने राजनीति बताते हुए कहा कि सबसे पहले जिस किसी से युद्ध करते हैं तो उसे राजनीति के अनुसार दूत भेजना चाहिए। ऐसा कहकर रावण ने मारीच को अयोध्या में भेजा और महाराज दशरथ से कहा कि वह संधि प्रस्ताव कर ले। रावण के सामने हार मानकर अपना राजमुकुट उनके चरणों में समर्पित कर दे। तब महाराज दशरथ कहने लगे कि हम रघुवंशी राजा हैं, हम किसी से नहीं डरते, ना युद्ध के लिए और ना हम किसी के सामने झुकते हैं। और कह दो अपने राजा रावण से कि अगले दिन हम तुम्हें युद्ध में ही मिलेंगे। जब महाराज दशरथ ने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली, तब अगले ही दिन महाराज दशरथ और रावण का भयंकर युद्ध होने लगा। रावण भी पराक्रमी राजा था और महाराज दशरथ भी अतुलनीय बलवान थे। दोनों में काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा। किसी की भी हार दोनों में से नहीं होती थी। महाराज दशरथ की सेना परास्त होने लगी थी। तभी महाराज दशरथ ने एक ऐसा बाण निकाला जो मंत्र पढ़कर उस दिव्य बाण को ज्यों ही उन्होंने धनुष पर चढ़ाया, तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दशरथ, यह बाण तुम रावण पर ना छोड़ो, इसे ब्रह्मांड में ही छोड़ दो, क्योंकि रावण का समय अभी नहीं आया है। रावण पराजय नहीं हो सकता, क्योंकि रावण की पराजय सिर्फ एक ही बार होगी, जब उसकी मृत्यु होगी, और वह समय अभी नहीं आया है। इसको भगवान शंकर का वरदान है कि वह किसी के हाथों पराजय नहीं हो सकता। इसीलिए तुम यह युद्ध बंद कर दो और रावण को मैं समझा दूंगा। तब महाराज दशरथ ने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था। अब ब्रह्मा जी रावण को समझाने लगे और कहने लगे, रावण, तुम दोनों ही अभद्र हो, किसी में से कोई किसी का वध नहीं कर सकता। तुम्हारे ऊपर भगवान महादेव की कृपा है, तो महाराज दशरथ के ऊपर भी अलौकिक शक्तियां उनके पास हैं, जिनके कारण तुम उन्हें भी नहीं हरा सकते। और महाराज दशरथ तो बिना युद्ध किए ही हारे हुए हैं, उनका राज्य तो तुम्हारा ही है, क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ तो कोई संतान नहीं है और राजा दशरथ वृद्ध हो चुके हैं, तो बिना जीते ही तुम उन्हें
बिना युद्ध किए ही तुम उन्हें जीत लोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने रावण को समझा दिया और तुम अभी घर जाओ, इसके लिए तुम्हारे यहाँ पर शुभ संदेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा जी का आदेश मानकर रावण ने भी युद्ध को विराम दिया और वह घर वापिस आ गया, जहाँ उसने देखा सुना कि उसकी पत्नी मंदोदरी माँ बनने वाली है। कुछ समय बाद फिर इंद्रजीत नामक लड़का, जिसका नाम मेघनाथ था, उसके यहाँ पुत्र हुआ और जिसने बड़े होने पर इंद्र को जीता था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत कहलाता था। ब्रह्मदेव की कृपा से उन दोनों का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन रावण की मृत्यु तो किसी रघुवंशी के हाथों में ही थी, क्योंकि महाराज दशरथ और भगवान श्री राम से पहले किसी रघुवंशी ने भी रावण से एक बार युद्ध किया था, जिसका नाम था आरण्य। इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंश का कोई राजा तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तो आखिरकार भगवान श्री राम रघुवंशी ने ही रावण का अंत किया था। जो काम राजा दशरथ और महाराज आरण्य ने ना कर पाया, वो श्री राम ने कर दिखाया। क्योंकि जब जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और उन्होंने श्री राम रूप में अवतार लेकर पृथ्वी के भार को हल्का किया और रावण का वध किया। अधर्म पर विजय प्राप्त करके उन्होंने धर्म की स्थापना की और राम राज्य की स्थापना की और हम सबको यह सीख दी कि अत्यधिक ज्ञान होने के कारण जो अभिमान हो जाता है, वह विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए जिसको यदि ज्ञान हो जाए तो उसको अभिमान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार रावण ने अपने अभिमान के कारण विनाश का कारण बना, तो यह हम सबको एक सीख थी जो भगवान श्री राम ने दी थी। तो दोस्तों, यह थी राजा दशरथ और रावण की युद्ध की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि लंकापति रावण किसके लिए टैक्स भरता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री राम।